Hi everyone, welcome to intermediate level HTML interview question answers. This is part C. Here first question is how do you optimize HTML for SEO? So SEO क्या रहता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, तो HTML को SEO फ्रेंडली बनाने के लिए हम कुछ चीजों का ध्यान रखना है. सो फर्स्ट वन इज टाइटल टैग. ठीक है, हम बॉयलर पे कोड जनरेट करते हैं. ओके, जैसे हमारा ये टाइटल टैग है. ठीक है, तो ये क्या करता है, सर्च इंजन्स को और यूजर्स को बताता है कि पेज का कंटेंट क्या है. ठीक है, ओके, मान लो कि हम इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस. ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं. ठीक है, इसको रन करते हैं. पेज को हमने लोड किया. देखो आप टाइटल टैग में हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस डाला तो ये ब्राउजर की टैब में इंटरव्यू क्वेश्चंस का टेक्स्ट आ गया. तो ये क्या करेगा, सर्च इंजन्स को और यूजर्स को बताएगा कि पेज का कंटेंट क्या है, किसके रिगार्डिंग है. ठीक है, तो इसका यूज सर्च रिजल्ट्स में होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज मेटा डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो ये जो मेटा टैग्स हैं ये हमारा जो पेज के इंफॉर्मेशन को बताता है कि इस पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन है. ठीक है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं वो एसईओ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सर्च रिजल्ट्स में स्निपेट की फॉर्म में दिखते हैं. ठीक है, मान लो ये हमें एसईओ को बताएगा कि इसका व्यू पोर्ट क्या है. हम मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सब मेटा टैग्स होते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं. एंड थर्ड थिंग इज फर्स्ट टाइटल टैग देन मेटा टैग्स. थर्ड थिंग इज वी नीड टू यूज हेडिंग टैग्स. तो हमारे हेडिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं, H1 to H6. ठीक है, H1 to H6, तो ये हमें यूज करने चाहिए हेडिंग टैग्स. और द नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअली हमें हेडिंग टैग्स क्यों यूज करने चाहिए, क्योंकि ये जो सर्च इंजन्स को बताता है हायरार्की बताता है. ठीक है, कि H1 जो है हमारा वो ज्यादा बड़ी हेडिंग है तो उसके अंडर आता है H2, H3, H4. ठीक है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताता है सर्च इंजन्स को. और हमें यूज करना चाहिए ऑल्ट एट्रीब्यूट्स. मान लो कि हमारी पेज इमेज लोड नहीं हुई तो हमें ऑल्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से वो टेक्स्ट पता चल जाए कि इमेज किसके रिगार्डिंग थी. ठीक है, नेक्स्ट इज सेमेंटिक HTML हमें यूज करनी चाहिए. जैसे कि प्रॉपर टैग्स हमें यूज करने चाहिए, आर्टिकल टैग, नेव टैग, फूटर टैग, हेडिंग टैग्स. ठीक है, ये क्या करते हैं टैग्स, ये सर्च इंजन्स को बेटर टेक्स्ट देते हैं. ठीक है, तो हमें सिमेंटिक HTML टैग्स यूज करने चाहिए. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिक्चर एलिमेंट इन HTML5. तो पिक्चर एलिमेंट का यूज हम करते हैं रिस्पॉन्सिव इमेजेस बनाने के लिए. ठीक है, ये क्या करते हैं, पिक्चर टैग जो हमारा डिवाइस की स्क्रीन को चेक करता है कि ये कौन सा डिवाइस है, लैपटॉप का है, मोबाइल का है या डेस्कटॉप का है, और उस स्क्रीन के हिसाब से हमें इमेज शो करेगा. ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं. मान लो बॉडी टैग में इसमें हम पिक्चर टैग क्रिएट करते हैं. ठीक है, पिक्चर एलिमेंट हमने बनाया. ठीक है, उसके अंदर हम यूज करते हैं सोर्स टैग्स. सोर्स में हम लेते हैं src सेट. ठीक है, इसमें हम एक इमेज देते हैं. लेट्स से वी हमने सेव कर रखी है एक एप्पल इमेज, बनाना इमेज और मैंगो इमेज. हम इसमें देते हैं एप्पल इमेज. ठीक है, तो ये इमेज हमें कब शो करनी है, जब हमारी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, मान लो 600 पिक्सल्स. ठीक है, तो एप्पल की इमेज शो कर दो, apple.jpg. और हमें शो करनी है बनाना की इमेज, और लेट्स से मैंगो की इमेज कब शो करनी है, जब हमारी मिनिमम विड्थ हो 601 पिक्सल्स. ठीक है, और इसमें हम इमेज टैग भी यूज करते हैं. पिक्चर एलिमेंट के अंदर हम इमेज टैग यूज करते हैं. ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारा जो ब्राउजर है वो पिक्चर एलिमेंट को सपोर्ट ना करे. ठीक है, ओनली इन दैट केस हमारा इमेज टैग जनरेट होगा. तो अगर पिक्चर एलिमेंट हमारा सपोर्ट नहीं करता ब्राउजर के द्वारा तो हमारा इमेज टैग रेंडर हो जाएगा. ठीक है,
बनाना इमेज, ठीक है। तो हम ब्राउजर में चेक करते हैं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे बनाना की इमेज शो हो रही है, ठीक है। इसको हम लोड करते हैं। अभी हमारा पिक्चर एलिमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेट्स सी व्हाई। बिकॉज इसने बनाने की इमेज शो करी है हमें, ठीक है। पिक्चर एलिमेंट सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, अभी हम देखते हैं। इसको हम लेते हैं ब्रैकेट्स में। अब हम जाते हैं ब्राउजर में, चेक करते हैं, ठीक है। अब हमारा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने सिंटेक्स ही गलत दिया था मीडिया का। तो आपने देख लिया कि हमारा इमेज टैग कब रेंडर हुआ है, जब हमारा पिक्चर टैग ने सपोर्ट नहीं करा, ठीक है। अब देखते हैं हम ब्राउजर में। अभी हमारे पास ये मैंगो की इमेज शो कर रहा है, ठीक है, बिकॉज विड्थ इज ग्रेटर देन 601 पिक्सल्स, ठीक है। अब हम इसको डिक्रीज करते हैं, तो जैसे ये 601 से कम हो जाएगा, अभी आप देख सकते हैं 82700 पे आ गया, ठीक है। देखो 600 से कम आ गया, तो ये एप्पल की इमेज शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी यूज पिक्चर एलिमेंट इन अवर HTML. So now the next is HTML form. How do you create an accessible HTML form? So accessible HTML form का मतलब है कि वो फॉर्म जो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो, मतलब वो सभी लोग यूज कर सकें, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड भी क्यों ना हो, ठीक है। सो हमें एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान रखना चाहिए। हम कोई भी वेब पेज डिजाइन करते हैं तो वो सभी लोग यूज कर सके, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम ये कैसे डिजाइन करेंगे, लेट्स गो टू द कोड। हम एक फॉर्म एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। एक फॉर्म बनाते हैं, उसमें हम देते हैं लेबल फॉर नेम, नेम बनाते हैं, ठीक है। और उसके लेबल के नीचे हम एक इनपुट टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। और आईडी में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जो हमने फॉर में प्रोवाइड किया है वैल्यू, ठीक है। और वो है नेम, ठीक है। नेम इज इक्वल्स टू, ये भी सेम रहेगा, ओके। और हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड बताऊंगा मैं क्यों यूज करते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं और सेम बनाते हैं हम किसके लिए, लेट्स से ईमेल के लिए। ईमेल, ईमेल टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल, आईडी इज इक्वल्स टू ईमेल, नेम इज इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है। देन हम फॉर्म को कर देंगे सबमिट, बॉर्न बटन टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक्सेसिबल फॉर्म। इसका मतलब क्या है, हमने देखो लेबल भी यूज किया है, लेबल में हमने फॉर यूज किया है, प्रॉपर एट्रीब्यूट्स हमने यूज करे हैं, ठीक है। हमने रिक्वायर्ड यूज करा है। हमने रिक्वायर्ड क्यों यूज किया है, कि अगर हमारा कुछ भी ब्लैंक हुआ तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। हमने मान लो इनपुट में नेम नहीं दिया या ईमेल नहीं दी तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और फॉर एट्रीब्यूट का वैल्यू जो हम देते हैं वो आईडी के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। अब हम ब्राउजर पे चलते हैं, लेट्स सी अवर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है, ये अभी सबमिट नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज किया है। जब तक हम नेम नहीं डालेंगे, मान लो नेम हम ऐड करते हैं कशिश, एज हम ऐड करते हैं 33, ठीक है। अब हमारा फॉर्म सबमिट होगा। अब देखो एज नहीं, हमें ईमेल डालनी थी, ठीक है। इसने ये एरर हमें क्यों दिया है, क्योंकि हमने मेंशन किया टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल, तो ये ईमेल को वैलिडेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम ईमेल डालते हैं kk@k.com @gmail.com, ठीक है। ये अब वैलिडेट करेगा, ठीक है। अब हम सबमिट कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है हमारा सबमिट, ठीक है। सो दिस इज अवर एक्सेसिबल फॉर्म वी हैव क्रिएटेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेम्पलेट टैग इन HTML? तो हमारा टेम्पलेट टैग कब यूज होता है, मान लो एक हम टैग बनाते हैं बॉडी के अंदर टेम्पलेट टैग, ठीक है।
अब हम इस टेम्पलेट के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, मान लो h1 हेलो डेवलपर्स, ठीक है। टेम्पलेट के टैग के अंदर कुछ भी HTML तभी रेंडर होगी जब हम उसे करना चाहेंगे, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू इसको हम रेंडर कर सकते हैं टेम्पलेट टैग के अंदर जो भी कंटेंट है। बाय डिफॉल्ट ये रेंडर नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, अब हम देखते हैं ब्राउजर में, ठीक है। इसको हम रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट रेंडर नहीं हो रहा टेम्पलेट टैग, ठीक है। देखो टेम्पलेट टैग रेंडर नहीं हुआ, हमें ब्राउजर पे ये नहीं दिखा हेलो डेवलपर्स। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जो भी टेम्पलेट टैग के अंदर रहता है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको ब्राउजर पे दिखाते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये रेंडर नहीं होगा। तो इसका यूज केस क्या है? ये डायनेमिक और रीयूजेबल कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये रेंडर नहीं होगा, ठीक है। डायनेमिकली हम इसको रेंडर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेम एंड आईडी एट्रीब्यूट्स। अभी हमने डिस्कस किया है नेम और आईडी एट्रीब्यूट्स को। जो हमारे नेम एट्रीब्यूट होता है, जो हमारा फर्स्टली आईडी एट्रीब्यूट देखते हैं। जो हमारा आईडी एट्रीब्यूट होता है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए आईडी डिफरेंट रहती है, ओके। और नेम क्या करता है, नेम एट्रीब्यूट क्या रहता है? जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है, लेट्स गो एंड सबमिट द फॉर्म, लेट्स गिव द नेम कशिश और नेम देते हैं k@k.gmail.com, ठीक है। हम फॉर्म सबमिट करते हैं, देखो ये वैलिड नहीं हुआ, k.k नाउ इट इज वैलिड, ठीक है। आप देख सकते हैं जो हमारा नेम है, जो हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है? नेम इज इक्वल्स टू कशिश एंड ईमेल इज इक्वल्स टू k.k, ठीक है। अब हमने नेम दिया था, फर्स्ट का नेम था नेम एंड सेकंड का ईमेल, ठीक है। सेकंड का था ईमेल एंड फर्स्ट का था नेम। तो जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, फॉर्म डाटा सबमिट के टाइम सर्वर को फील्ड का डाटा आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मान लो हमने जो ईमेल प्रोवाइड करी थी वो हमारे पास आ गई k.k, ठीक है, और नेम हमने प्रोवाइड किया था कशिश, ठीक है। बेसिकली इसलिए हम यूज करते हैं नेम टैग का। जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो नेम टैग डाटा को भेजने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो वी विल सी अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो।